इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मरतबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हन फिक्र में रखते हुए चलिएगा कि अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ए आमना खातून इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की माँ बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई है मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है। मेरे आका की वो मुकद्दस अजमत है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहजा फरमाइए। अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून को वलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की वलादत पर, आपकी पैदाइश पर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बट रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बटोरा था बड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आका करीम के नूर का सदका किसने नहीं लिया। चांद सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए हैं। आका करीम अपनी माँ की गोद में हैं। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए आमना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की वलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीम शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तज़किरा हो रहा है। वलादत के वक्त जो बात
बरातें जाहिर हुई उसका जिक्र हो रहा है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौइयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले सात की आबादी, जहां के लोग गुर्बत और अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे, उनमें बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनाम और इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा देखो आज कई रोज की मैं भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा से सवारी पर सवार होकर के चली हैं, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7-7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतों तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद 1-2 घरों का जायजा लेती हैं, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहां पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो। ए हलीमा वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा ए हलीमा अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन और जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की गरीब औरत हूं, मुफलिस व कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती हैं ए हलीमा जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम और इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए ए हलीमा इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा ए बहन अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है, मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली हैं, मैं चाहती हूं कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? आकाए करीम के जिस्म अतार पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतार से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे, जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना था पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल आलमीन है मुस्कुरा रहे हैं, बशीर नजीर है मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले हैं मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई, मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए बयान फरमाते हैं पतली गूले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل۔ مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا
بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو، تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے، بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی، تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے
نبی ہمارا نبی ہے او جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ نعرہ رسالت اب آپ ذرا غور فرمائیے ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ اے سعدیہ یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے سلا دیتی ہیں آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائنتی کی جانب جا رہی ہے حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا آئیے تقریر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے کوئی لغزش نہیں ہے کوئی لرزہ نہیں ہے دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے مکمل سیدھے
पसंदीदा अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़ज़िश और लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राह मंजिल। दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं, मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर, तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा करो। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं। मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुश्की तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को शजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादातो नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर
کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے، گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں، اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں، بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور پورے خاندان میں، پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے، کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے، آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا، میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے، تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان، آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ حلیمہ رونے لگی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی، میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی، میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا، آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے۔ تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر۔ میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا، کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث، اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں چلو چلو، بلا رہے ہیں چلو چلو، امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو، رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو، سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، اس نے بکری کو چھوڑ دیا، بکری ادھر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی۔ حلیمہ نے دامن تھاما، عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اس لیے کام کیا گیا۔ یہ جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو، جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے۔ اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے، دن بھر بھلائی سے گزر جائے۔ اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سواری نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے۔ آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے۔ آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ، رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں، چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں، چرند و پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے
रहे हैं। अरे यार याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। 30,000 जबानें बोली जा रही हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका, आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया, देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा, आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया, सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा, बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा, बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा, ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी, वो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है। मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ, सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी, सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो, उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं। सरकार, अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को न उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले तक की हिफाजत उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन 2 जबानों पर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सब की जबान समझ रहे हैं। शेर
چیتے تعظیم کر رہے ہیں، درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے رنگی داد، میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے۔ ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے، تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں، ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا۔ حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے۔ میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی۔ اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں، پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے، آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں، عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں۔ اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے، ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا، جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا قسم، خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم پہ اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں۔ ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے۔ آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں، عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے، ان کی پلکیں، مردوں کی پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے۔ اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو۔ حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی، حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے، حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا، حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو۔ حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں، حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا، اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی۔ تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں، تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں
कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन, मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन, मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत, अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आका मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं, देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है और उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा, तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो, ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता। तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था, मेरे सरकार का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लुआब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है, उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए, उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लुआब शरीफ पड़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जब घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों के दरमियान, हलीमा चीख रही है, चिल्ला रही है, रोती हुई पहाड़ियों के दरमियान चल रही थी कि एक बूढ़ा अरब मिला। उसने पूछा, खातून तुम कौन हो? हलीमा ने बताया कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं कबीले साद से आ रही थी, मेरा बच्चा गायब हो गया है। उसने कहा, ये चलो पहाड़ी के अंदर एक हमारा खुदा है, एक बुत रहता था, चलो तुम उसके सामने अपनी फरियाद पेश करो, वो बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जैसे हलीमा को लेकर के गया, उसने कहा, ए हमारे माबूद, ये हलीमा औरत है, इसका बच्चा गायब हो गया है। ये मक्का अपने बच्चा को लेकर के जा रही थी। जैसे इतना सुनना था कि वो बुत थरथरा करके गिरा और उसके अंदर से आवाज आई, उनकी बात कर रहे हो कि जिनके नक्शे कदम पर चल करके गायब हुए लोग रास्ता पाएंगे, गायब होने वाले नहीं हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं। हलीमा वहां से हट आई। अब ये इत्तला मक्का में भी पहुंच गई थी। मामला ये हुआ कि मेरे सरकार जब उस हाल झाड़ी से गए तो रवायतों में बात आती है कि अबू जहल आ रहा था। उस वक्त उसको अबू जहल नहीं कहा जाता था, बल्कि पूरे मक्का में वो अबुल हकम कहा जाता था। वो आ रहा था, उसने देखा, जैसे देखा तो पूछा सरकार से। आका ने बताया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, वो अपनी सवारी से उतर पड़ा और उतरने के बाद सरकार को बैठा लिया और आगे बैठ करके चलने लगा। अब सवारी नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान हो गया। फिर सरकार को आगे बैठाया और पीछे अपना बैठा, अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। गोया उस सवारी को भी मालूम है कि दुश्मन रसूल आगे बैठे और सरकार पीछे बैठे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार जब आगे बैठ रहे हैं और दुश्मन पीछे बैठा है, अब सरकार को लेकर के सवारी भाग रही है। मक्का में इत्तला पहुंच चुकी थी कि हलीमा सरकार को लेकर के आई थी और रास्ते में कहीं मेरे आका गायब हो गए। आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तैयारी करके निकलने वाले थे। तब तक अबू जहल पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, ये सरदार कुरैश, ये लीजिए आपके पोते मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। उस जालिम को क्या खबर है कि बद्र के मकाम पर तलवार
तलवार इसे काटेगी। उस जालिम को क्या खबर है कि गड्ढे में डाला जाएगा। उस जालिम को क्या खबर है कि सबसे बड़ा मक्का का दुश्मन सरकार का यही होगा। अबू जहल ने ये कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से और कह करके फिर ये चला गया। अब आप आयत करीमा तिलावत कीजिए। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब हमने तुम्हें खुद रफ्ता पाया अपनी मोहब्बत में तो तुम्हें राह दी। आला हजरत ने ये तर्जमा किया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिर फरमाते हैं ए महबूब जब तुम हलीमा सादिया से मक्का के करीब पहाड़ी में अब गायब हुए थे तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दे दी है। वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब तुम्हें हमने राह दे दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अब दादा जान की गोद में पहुंच गए। तब तक हलीमा सादिया भी रोती चिल्लाती हुई पहुंची। हलीमा सादिया को इल्म हो गया कि मेरे आका अपने दादा के पास पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र शरीफ 5 बरस की बताई जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत और अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस और कल्लास थी, मगर वही हलीमा अम्मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000 ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालिदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई। लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर दो खबीस हुकूमत ने आका के वालिदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं खुद खाते नहीं, जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा ए सरदार कुरैश इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं। फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था। यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी उनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया
फरमाया अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउर फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर लम्हा हर सेकंड आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत और दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा, वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया ए चचा जान आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवादमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है। किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा ए सरदार कुरैश अबू तालिब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर समा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान
अमीन और सादिक बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएँ सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज इनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप सादिक कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल है कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा अमीनो सादिक मोहम्मद आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा ए मोहम्मद अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया आसमान और जमीन के मालिक ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी। उनको मालूम नहीं है, मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं। जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा ए लश्करी ये तो बताओ कि तुम्हारी फौज का सिपह सालार कौन है। किसी ने बता दिया हमारी फौज का सिपह सालार वो है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पादरी जाता है और उसने कहा आप इस्लामी फौज का सिपह सालार हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हाँ मैं भी इस्लामी फौज का खादिम हूँ, बताइए कहना क्या है। उन पादरियों ने कहा खालिद बिन वलीद सुन लो, हम आपसे जंग नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे तलवार नहीं चलाएंगे। हम शहर के वो 8 पादरी हैं कि अगर हम लोग अपने पूरे शहर वालों से कह दें तो मर्द औरत बूढ़े बच्चे जीत हो या हार हो ये बात तो अलग है, मगर हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर क्या चाहते हो। कहा हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद
बाद अपने जवानों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम के बहादुरों, मैं समझ गया कि इन पादरियों ने ये शर्त क्यों लगाई थी। आज तुम्हारे तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जा रहा है। नौजवानों सुनो, इन्होंने अपने बाजार को दाहिनी और बाईं जानिब हसीन हसीन लड़कियों को ला करके सजा दिया है। इनका मकसद ये है कि जब नौजवान अरब गुजरेंगे इधर से और उनकी निगाहें उठेंगी तो उनके ज़हन फिक्र में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि उनका ज़हन अय्याशियों की तरफ भागेगा और उनके कदम में जलजला आ जाएगा, तलवारें उनके हाथों से छूट जाएंगी। मेरे कौम के बहादुरों, आज तुम्हें रिसालत माँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जब चलो तो अपनी निगाहों को नीची करके चलो। नबी के फरमान पर अमल करो, कुरान के हुक्म पर अमल करो। अब तुम सबके सब अपनी निगाहों को नीची करके चलो, ना कोई दाहिनी तरफ देखे, ना कोई बाईं जानिब देखे, मेरे पीछे पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, ना कोई दाहिनी तरफ देख रहा है, ना कोई बाईं जानिब देख रहा है, और आवाज आ रही है, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा तो आते रहे नींजा कैसे कैसे। सारे लश्करी गुजर जाते हैं और सब गुजर गए तो वो पादरी हाजिर हुए और उन पादरियों ने कहा, ए इस्लामी लश्कर के सिपह सालार, हमने मान लिया कि जब इस्लामी नौजवानों के ज़हनो फिक्र और निगाहों के तकद्दुस का यह हाल है तो मजहब इस्लाम के और अफराद के पाकीज़ा माहौल का हाल क्या होगा। इसलिए हमने मान लिया कि इस्लाम पाक मजहब है और इस्लाम ज़हनो फिक्र की तहारत दे रहा है, हमें भी इस्लाम में दाखिल करो। पूरे शहर के लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, ए नौजवानों, जब कल तुम्हारी निगाहों का तकद्दुस सलामत रहा, जब कल तुम्हारी आंखें पाकीज़ा थी, कल जब तुम्हारे नजर फिक्र में इस्लाम का शऊर था तो मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा था। आहरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे और जिनका तू चाहता था अफसोस वो हाले न रहे। ये तो तारीख का वह वाकया मैंने आपके सामने रखा ताकि अमानत और सदाकत की एक झलक आपके ज़हन फिक्र में आए और आप उस पर अमल करते हुए दिखाई दें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 14 बरस की है और 14-15 बरस के बीच में मेरे सरकार अमानत और सदाकत का लोहा मक्का में मनवा लेते हैं। उम्र पाक मेरे आका की बढ़ती जा रही है, आगे मेरे सरकार चले जा रहे हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 बरस की हुई, मेरे आका की अमानत और सदाकत का शोहरा पूरे मक्का में था। उस वक्त मक्का में एक खातून थी जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। हजरत खदीजा दो और शोहरों की बेवा थी और बहुत मालदार खातून थी। इनके पास तिजारत का बहुत माल था। हजरत खदीजा ने चाहा कि मैं अपने तिजारत के माल को किसी दियानतदार ताजिर के हवाला कर दूं ताकि उससे नफा मैं भी लूं और वो भी नफा हासिल करे। हजरत खदीजा की निगाह जाती है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। हजरत खदीजा की जब निकाह सरकार पर गई और हजरत खदीजा ने सरकार से राहो रस्म पैदा किया तो अपने माल तिजारत को हजरत खदीजा ने दे दिया और अपने गुलाम को भी साथ में कर दिया कि इनके साथ तिजारत करने के लिए जाओ, इनकी हुक्म अदूली ना करना और इनके हर हर कदम पर इनका हुक्म मानना। गुलाम भी साथ हो लेता है। मेरे सरकार तिजारती काफिला के साथ 25 बरस की उम्र शरीफ है, हजरत खदीजा के तिजारत के माल को लेकर के जा रहे हैं। मेरे सरकार जब माल तिजारत को लेकर के गए और मंडी में पहुंचे तो सबसे पहले आपका माल बिका, सबसे ज्यादा आपके माल में नफा हुआ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब माले तिजारत से वापस होने लगे और सारा तिजारती काफिला वापस आ रहा है, मक्का वालों को ये इत्तला मिल गई कि तिजारती काफिला वापस आ रहा है, तो जिन औरतों के शौहर गए हुए थे वो औरतें अपने मकान के छतों पर चढ़ करके देखने लगी, बच्चे अपने बापों को देखने लगे, बहनें अपने भाइयों को देखने लगी। तो हजरत खदीजा कहती हैं कि जब ये इत्तला हमको मिली कि तिजारती काफिला आ रहा है और सारे लोग अपने अपने लोगों को देखने लगे, शाहराहों पर खड़े हो गए, तो हजरत खदीजा कहती हैं कि मैं भी अपने मकान के छत पर चढ़ी और मैंने भी सोचा कि लाओ मेरे माल को तिजारत के लिए मोहम्मद लेकर के गए थे, वो भी आ रहे हैं कि नहीं देखो। चुनांचे हजरत खदीजा कहती हैं कि जब मैं अपने मकान के छत से देखने लगी तो सब में ऊंचे मोहम्मद दिखाई दे रहे थे। सारे लोगों के ऊपर तो धूप पड़ रही है मगर मोहम्मद के सर पर बादल साया किए हुए चल रहा है और वो जू आगे बढ़ रहे हैं, साया आगे बढ़ता चला जा रहा है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा हुए मक्का में, तिजारत का हिसाब किताब हुआ, बड़ा अच्छा नफा हुआ। हजरत खदीजा एक रोज ख्वाब देखती हैं कि आसमान से चांद मेरी गोद में उतर रहा है और वो चारों तरफ फैल गया है। इस ख्वाब को उन्होंने अपनी सहेली से बयान किया। उनकी सहेली ने उनके चचेरे भाई वर्का बिन नौफल से बयान किया। वर्का बिन नौफल उनके चचेरे भाई तौरात और ज़बूर और इंजील के बड़े भारी आलिम थे। उन्होंने कहा अगर हकीकत में खदीजा ने ख्वाब देखा है तो अनकरीब नबी आखिरुज़्ज़मा से उसका रिश्ता निकाह होगा। हजरत खदीजा जब इस ख्वाब के ताबीर को सुनती है तो सोचती हैं कि मैंने तो अहद कर लिया है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी,
मैं 2 शौहरों की बेवा हो चुकी हूँ, मगर वो कौन नबी आखिर ज़मा है जिनसे मेरा रिश्ते निकाह होगा। पूरे मक्का के लोगों का जायजा लेती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सूरत उनके ज़हन फिक्र में घूम घूम कर आती है। हजरत खदीजा को इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि कुछ ही रोज के बाद हजरत खदीजा ने सरकार की बारगाह में निकाह का पैगाम दे दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। ये पहली शादी मेरे सरकार की मक्का में होने जा रही है। आका करीम ने अपने चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब से मशवरा किया। अबू तालिब ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। खदीजा शरीफा मानी जा रही है, खदीजा तैयबा ताहरा मानी जा रही है, खदीजा एक बावकार औरत तस्लीम की जा रही है, तुम उनसे शादी करना चाहते हो, मुझे मंजूर है। तमाम खानदान के लोग इकट्ठा हो गए। उधर से हजरत खदीजा ने भी अपने खानदान को इकट्ठा कर लिया। वर्का बिन नौफल उनकी तरफ से बैठ गए और आका की तरफ से हजरत अली के बाप अबू तालिब बैठ गए। अब खुतबे निकाह पढ़ा जा रहा है। पहले जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया। और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है, यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मा का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बन करके जब पहली बार मेरे आका की शादी ही बने और मेरे आका वो दूल्हा बने जब मेराज में तशरीफ ले गए। की कसम दोनों का दूल्हा बनना बेमिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकात मेराज में दूल्हा बनने का नक्शा यूं खींचते हैं कि वो सरवारे की शुवारे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे और नए निराले तारब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सारी तारीफ आका की करते हैं और जब खदीजा के भाई चचेरे भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सारी तारीफ आका के करते हैं। हजरत खदीजा का रिश्ते निकाह हुआ। आका फरमाते हैं कि खदीजा जब मेरे निकाह में आई तो इतना सोना लेकर के आई कि सोने का ढेर लगा दिया जाता। एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं। इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्श कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबले नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है। इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्यों तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से देखा जाए तो काबा दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं। काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई
कई रात दिन नहीं इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। नबूवत पता लगा नहीं पाओगे, ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पहली वही लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। एक जुमला में और अर्ज करता चलो प्यारे, इक़रा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इक़रा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया, मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से। और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं, ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं, क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया, ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा, किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो, तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा, नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास, राहिब के पास। खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा, किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का
मक्का से तुम आए हो? उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न कुहाफा से कि आप चलिए, पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिना आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न कुहाफा, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न कुहाफा, इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है, रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है ए अबू बकर इब्न कुहाफा, आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में आता हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊं, सुकून हो जाए फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं और देखो अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हज़रत रसूल कायनात अबू बकर इब्न कुहाफा के लिए खड़े हो रहे हैं। और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फिर बातें अबू बकर इब्न कुहाफा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर इब्न कुहाफा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत सुनना था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया है मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं हे मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई। इल्मे गैब मुस्तफा को जान करके उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्म गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा। आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ
तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी। उसका बोझ बाज वजनी था। वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती, कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती, कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहां जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ ना होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से आप ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा। मेरे सरकार चलने लगे तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो। अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हैं और उजरत ना लेते हैं। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत और रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी? मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो। उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया, एक खातून, जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो इशाअत की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं जिनको बहुत सताया जा रहा है, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सर अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की का भी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चचा हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था और उसके बाद हरम शरीफ में गए। मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं, मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते हैं, चचा जान, उस वक्त तक मैं न खुश हूंगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है, बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर तब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे, ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं। अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए, चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं, बेटा ठीक है, तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक
मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे। यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे बिरादरियों और सारे खानदान का बाईकाट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मज़हब को फैलाने के लिए, तबलीग करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मेरे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की गलियों में जाते हैं मज़हब इस्लाम का प्रचार करने के लिए, तबलीग करने के लिए, तो ताइफ के लोग ईमान तो नहीं लाते हैं, मज़हब इस्लाम में दाखिल तो नहीं होते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान तो नहीं होते हैं। बजाय आप मुसलमान न होने के वो लोग आपको गालियाँ देते हैं, पत्थर मारते हैं। यहाँ तक कि मेरे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाकर खून से लहू लुहान हो गए थे। ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आपने इस मज़हब को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया। मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मज़हब इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो जब उस वक्त लोग ईमान लाते थे तो उन्हें भी कुफार मुशरिकीन बड़ी परेशान करते थे, बड़ी तकलीफ देते थे। अब वो लोग परेशानी के आलम में रहते, मेरे नबी के पास आते, कहते हम कहाँ जाएं, ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। उसी दौरान मदीना से चंद लोग ईमान लाते हैं और आप सब मुसलमान को कह दिए अब आप लोग मदीना हिजरत करके जाएं। सब लोग मदीना जाने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब भी चले गए, यहाँ तक कि सब मुसलमान चले गए। लेकिन उमर का जाने का अंदाज अलग था। सब लोग तो छुप छुप के जाते खुफिया तौर पे, मगर उमर ऐसे नहीं किए। आप अपने हाथ में तलवार लेते हैं, खाने काबा में चले जाते हैं, कुफार मुशरिकीन को ललकार कर कहते हैं कोई अपने बाप, कोई अपने बेटे को यतीम करना चाहता है, कोई अपने बीबी को बेवा बनाना चाहता है तो मेरे मुकाबले में आ जाए। किसी के अंदर ये हिम्मत ना हो सकी, ताकत ना हो सकी। हजरत उमर बिन खत्ताब भी चले जाते हैं। अब अबू बकर की बारी आती है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहते या रसूलल्लाह, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर आप ठहर जाएं, उम्मीद है मैं भी मदीना जाऊं। उसके बाद अबू बकर ठहर जाते हैं। उसके बाद आप अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाते हैं और कहते हैं अबू बकर हिजरत की इजाज़त मिल गई, चले हम भी चलते हैं। उसके बाद आप दोनों हजरात हिजरत करके मक्का के करीब सूर पहाड़ के गार में जाते हैं। वहां जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार को सही से साफ करते हैं। 3 दिन तक आप उस गार में तशरीफ फरमा रहे और उन दिनों में अबू बकर के लड़के अब्दुल्ला चूंकि शाम होती थी तो आते और उसके दरवाजे पर सो जाते और सुबह होने के बाद कुफार मुशरिकीन के मजालिस में चले जाते और ये पता किया करते थे कि ये कौन सी साजिश रच रहे हैं, मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए कौन सी तदबीर निकाल रहे हैं। और फिर शाम होती आते और आने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बता दिया करते थे। और उन्हीं दिनों में आमिर बिन फुहैरा चूंकि हजरत अबू बकर के आज़ाद करदा गुलाम बकरियां चराते थे, बकरियों को लेकर गार के मुंह पे आते, क्योंकि दूध दोकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को पिलाते। 3 दिन के बाद आप मदीना चले जाते हैं। मदीना जाने के बाद हाल ऐसा था कि मुसलमान बेकरार थे कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है, मेरे नबी आ रहे हैं। रोजाना सुबह से निकलकर अपने बस्ती से बाहर आ जाते और दोपहर तक इंतजार करते और दोपहर के बाद फिर चला जाया करते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक यहूदी अपने टीले पे खड़ा था, देखा कि नूरानी चेहरे वाला कोई इंसान आ रहा है। वो चिल्लाकर कहने लगा मुसलमानों, जिनका तुम रोजाना इंतजार किया करते थे उनकी आमद हो गई। अब मुसलमान खुशी के मारे आपके पास आते हैं और उसके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जाते हैं। और उन दिनों में सब लोग ये अशार पढ़ा करते थे, अक्सर बच्चे बच्चियां पढ़ा करते थे कि तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सुनने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।